हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये व्लॉग है 8th की सुबह का, यानी कि होली वाले दिन का। तो यहाँ पर काम आज कर रहे हैं ये, आज क्या पिछले काफ़ी दिनों से यही कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ में स्टिचेस आए थे तो उसकी वजह से मैंने कोई काम नहीं किया है इतने दिनों से। तो जो भी ये व्लॉग वगैरह भी इसीलिए नहीं बन पा रहे थे क्योंकि राइट हैंड में थी, तो उसकी वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा था। तो आजकल इन्हीं की ड्यूटी लगी हुई है ब्रेकफास्ट बनाने की। तो आज ये बना रहे हैं चीला, तो उसी की ये तैयारी कर रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर पता चली कि काम करने से ज़्यादा बताना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि काम आप कितना ही बता बता के करवा लें लेकिन वैसा नहीं होता है जैसा मतलब आप कर सकते हो, या फिर जिन्हें आदत होती है काम करने की। तो इन्हें बिल्कुल आदत नहीं थी, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ये कुछ बना रहे हैं। मतलब इन्हें आता तो है बनाना, लेकिन कभी पहले ही बनाया होगा। तो मेरे सामने इन्होंने पहली दफ़ा कुछ बनाया है, मतलब ब्रेकफास्ट तो अब यही बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ इन्हें आता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि मुझे चीला बनाना भी आता है। तो मैंने कहा ओके, अगर तुम्हें आता है तो आज तुम बना के दिखाओ, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी इन्हें बनाने नहीं दिया है, क्योंकि किचन को मुझे ही समेटना होता था, तो इसलिए मैंने कभी इन्हें बनाने दिया ही नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने सारी सब्जियाँ कट कर ली हैं अब। तो ये तो देखना बनता है कि आज चीला बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो अभी जो लास्ट में रह गया था वो रह गया था अनियन को कट करना, जो कि हर कोई बचता है इससे। मेरी तो आदत हो चुकी है लेकिन इनकी नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने एक नया सॉल्यूशन निकाला कि हेलमेट डाल के ये प्याज कट करेंगे आज। वैसे ये चीज़ कभी कभी सही होती है कि मेल्स को भी मौका मिलना चाहिए घर का काम करने का, वरना तो यही कहते हैं कि घर में काम होता क्या है। तो अभी तो कुछ 4-5 काम ही थे जो करने पड़ रहे थे, लेकिन उसी में पता चल जाता है कि हाँ, घर में जो 4-5 काम भी होते हैं वो भी टाइम टेकिंग होते हैं, उनमें भी मेहनत लगती है। और थोड़े बहुत काम की आदत भी हमेशा होनी चाहिए। नॉर्मली कोई भी मेल काम के लिए कभी नहीं चलता है, जब मजबूरी आती है तभी चलता है। और ये तो सिर्फ ब्रेकफास्ट है, अभी तो लंच और डिनर वो तो अभी बनाने का मौका इनका आया ही नहीं है। और ये लीजिए, अनियन भी हो गई सारी कट। अब बारी आती है चीला बनाने की। चीला बनाने से पहले इनको एक नया आइडिया आ गया। तो कहीं इन्होंने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, ब्रेड में लगाकर उस पेस्ट को तब उसे सेकेंगे। अब पता नहीं क्या बनने वाला है, बट कोई कर दे काम, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि कोई बोल ही दे कि हाँ चलो हम कर देंगे, हेल्प कर देंगे, या फिर हम तुम्हारे बदले काम कर देंगे। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ मानती हूँ मैं, क्योंकि नॉर्मली लोग नहीं चलते हैं किसी भी काम के लिए। आजकल तो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में कि मेल काम नहीं कर सकता है। तो ऐसा खैर ये नहीं मानते हैं, ये एक अच्छी बात है। और अगर मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, या फिर जैसे मेरे साथ अभी हुआ, तो उसके बदले इन्होंने बहुत सारे काम बहुत अच्छे से किए हैं। तो बैटर तो यहाँ रेडी हो चुका है, और हाँ, फ़ोन कॉल भी ज़रूरी है साथ साथ। तो यहाँ पर घी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब कि मुझे भी ज़्यादा घी पसंद नहीं है, लेकिन लग रहा था कि मोर्चा खुद ही संभालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फिर खुद ही आई। और एक ही हाथ में, मतलब कि मेरा राइट हैंड था जिसमें मेरे को लगी थी, तो इतना मतलब मजबूर हो जाता है इंसान। मतलब लेफ़्ट हैंड से तो
मानिए कि 1% काम ही होता है मेरा। और जो राइट हैंडी हैं वो सब लोग समझते होंगे कि राइट हैंड का कितना यूज़ रहता है। 99% कामों में आपको यही हाथ काम आना है और इसी में लगी मुझे। और मतलब ऐसा हो गया कि मैं कोई काम नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। तो एक हाथ से काम लेना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उसका तो कोई यूज़ था ही नहीं और उसके बिना कुछ होना भी नहीं था। यहाँ तक कि अपने बाल भी कोम करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। और जिसकी मैं बात कर ही रही थी, देखो तवे पर कितना घी इन्होंने डाल दिया है और मतलब काफ़ी हैवी हो जाता है खाने में। तो यहाँ ब्रेकफास्ट तो सबका हो चुका था, तब की वीडियो मेरे पास नहीं है। और बाकी है बाद की, तो यहाँ पर इन बच्चों के लिए पूले यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये काफ़ी दिनों से अंदर ही रखा था, तो इसको पहले क्लीन करके फिर यहाँ पे इसमें पानी भरा है। आजा आजा आजा। होली ही एक ऐसा फेस्टिवल है जब बच्चों को पानी में खेलने से बिल्कुल मना नहीं किया जाता है, तो इसलिए इन्हें ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि नॉर्मल डेज़ में तो कोई इतना पानी से नहीं खेलने देता है। यहाँ शिवाय लगा पड़ा है सबको कलर लगाने में, इसे बड़ा मज़ा आ रहा था। लास्ट टाइम इसने बिल्कुल नहीं खेली थी, लेकिन अभी से जैसे जैसे समझ में आने लगा है तो इस बार इसने काफ़ी इन्जॉय किया। तो मेरे ऊपर कलर लगाने के बाद बारी आई इनके डैडी की, तो इन दोनों में इस बात को लेकर भी लड़ाई हो गई कि पहले कलर मैं लगाऊंगा, पहले कलर मैं लगाऊंगी। तो बच्चों में हमेशा ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा होली नहीं खेली थी, मतलब कि बच्चों को पहले हमने खेलने दिया था बहुत अच्छे से, मतलब 2-3 घंटे कंटिन्यूस खेले थे। क्योंकि ये होता है कि बच्चे तो सुबह सुबह उठ के बस सीधा उन्हें ये लगता है कि हाँ आज होली है, बस कलर दे दो और इनकी वाटर गन्स दे दो, बस इन्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये 2-3 घंटे खेल लिए थे और इसके बाद हम लोग गए थे अपनी फैमिली के साथ खेलने के लिए। वो वीडियोस अभी एडिट नहीं है, तो उस व्लॉग को मैं बाद में अपलोड कर दूँगी। तो इस व्लॉग में तो मैंने सिर्फ बच्चों का ही होली सेलिब्रेशन दिखाया है। तो मेरा ये रहता है कि पहले बच्चों को अच्छे से खेलने दो, क्योंकि ज़्यादा देर तो इन्हें भी हम पानी में नहीं छोड़ सकते क्योंकि बीमार होने के चांसेस हो जाते हैं। और अभी मौसम इतना भी गर्म नहीं हुआ था कि ये ज़्यादा टाइम पानी में भीगी रहें। तो बाकी तो इनको निकाल लिया था, 2-1 घंटे मुश्किल से ये खेले हैं और इसके बाद इनको नहला धुला के कपड़े पहना के बस इनको फिर अंदर बिठा दिया था, क्योंकि काफ़ी थक जाते हैं बच्चे तो सो भी जाते हैं। और इनको नहलाने ले जाने का ही बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि होली वाले दिन ये रहता है इनको कि 24 घंटे खेलें, बस इन्हें कोई रोके ना टोके ना। तो इनका तो मन ये रहता है कि हम बाहर ही खेलते रहें। ये पूल का पानी निकालते रहते हैं और फिर उसी में भरते रहते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। एक तो पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ना हो। तो ये वाला व्लॉग मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। अपने नए व्लॉग में हम आगे की होली दिखाऊंगी मैं ज़रूर, और मिलेंगे इस व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी होली।